चित्रकूट मौनी अमावस्या में कुंभ स्नान करने के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु चित्रकूट होते हुए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ऐसे में हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की गाड़ियां SDDH पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से जगह जगह पर कई किलोमीटर का लंबा जाम लगने की वजह चित्रकूट धाम मंडल के DIG SP और DM ने SDDDE पर मोर्चा संभाल लिया है और खुद जाम खुलवाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल मौनी अमावस्या का शाही स्नान है। ऐसे में करोड़ की तादाद में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जो UP MP गुजरात राजस्थान से आने वाले श्रद्धालु चित्रकूट के रास्ते से होते हुए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ऐसे BDDT संख्या में श्रद्धालुओं के आने पर भरतकूप से लेकर प्रयागराज के बॉर्डर मुरका तक और कौशाम्बी के महेवा घाट तक गादियों की कतार लगी हुई है, जिसकी वजह से शहर में जगह जगह जाम लगा हुआ है, जो ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी शिव शरण अप्पा और SP अरुण कुमार सिंह SDDDE पर उतरकर जाम खुलवाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं चित्रकूट धाम मंडल के DIG अजय कुमार सिंह भी ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लेने के लिए लगातार SDDDH पर भ्रमण कर रहा है। और देखा जा रहा है कि बांदा से लेकर यहाँ तक बड़ी संख्या में वाहनों की कतार लगी हुई, जाम लग रहा है। किस तरह से मैनेज किया जा रहा है? देखिए, कल प्रयागराज में मौनी अमावस्या का मेला है और इसके अलावा हमारे यहाँ भी मौनी अमावस्या पर स्नान करते हैं काफ़ी लोग। तो इस समय जहाँ हम खड़े हैं काफ़ी भीड़ है, पीछे से भीड़ आ रही है। राजस्थान की गाड़ियाँ, गुजरात की गाड़ियाँ, महाराष्ट्र की गाड़ियाँ काफ़ी आ रही हैं, जो प्रयागराज महाकुंभ में कल मौनी अमावस्या की स्नान करने के लिए जा रही हैं। इसको देखते हुए हम लोगों ने जोन वाइज और सेक्टर वाइज पुलिस की व्यवस्था की है। अभी आप देख रहे होंगे कि DM साहब और कप्तान साहब यहाँ पर हैं, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रहे हैं। अभी रास्ते में हम लोगों ने देखा कि काफ़ी गाड़ियाँ किनारे खड़ी थी और वो साथ में खाना बना करके खा रहे थे, तो उन लोगों के अनाउंसमेंट करा करके आगे बढ़ाया गया और लगातार इनको हम बढ़ा रहे हैं। हमारी पूरी प्राथमिकता है कि किसी भी तरीके का ट्रैफिक बाधित न होने दिया जाए। जो प्रयागराज गाड़ियाँ जा रही हैं वो स्मूथ ढंग से जाएं। इसके अलावा 5 मोबाइल पार्टियां बनाई गई हैं कि अगर किसी तरह की कोई बात होती है तो तत्काल अटेंड करेंगे। हमारे CMO साहब ने जगह जगह पर हेल्थ कैंप लगवाया हुआ है। तो कुल मिलाकर के सारी व्यवस्था है और रामघाट पर आज सुबह से काफ़ी लोग स्नान कर रहे हैं और स्नान करने के बाद निश्चित ही ये प्रयागराज कुंभ मेला में जाएंगे। तो घाट पर भी हम लोगों की अच्छी खासी व्यवस्था है। सारा विभाग इस समय सड़कों पे है, चाहे पंचायत राज विभाग हो, चाहे नगर पालिका विभाग हो, चाहे ARTO का विभाग हो, हमारे मजिस्ट्रेसी का विभाग हो या पुलिस का विभाग हो, सारे लोग सड़क पे ही हैं और सब समन्वय बना करके इस व्यवस्था को अच्छे ढंग से संपर्क करा रहे हैं। सर, अगर प्रयागराज में भीड़ बढ़ी तो होल्डिंग एरिया में क्या इंतजाम किए? कितने होल्डिंग? प्रयागराज में अगर भीड़ बढ़ी तो हम लोगों ने 10 होल्डिंग एरियाज बनाए हैं, 4 बरगढ़ इलाके में बनाए हैं, 2 राजापुर की तरफ बनाए हैं, 2 आपके शहर में है और उस होल्डिंग एरिया में सारी बेसिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पंडाल लगाए गए हैं और उसके अलावा खाने पीने की सारी व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है और उनके रहने की व्यवस्था है कि अगर वहाँ से ऊपर से निर्देश मिलेगा तो हम लोग उनको रोक सकेंगे और अच्छी तरह से व्यवस्था कर सकेंगे। और वहाँ जब क्लियरेंस मिले उसके बाद ये लोग स्नान करने के लिए जाएंगे। ये सारी व्यवस्था पहले से ही है, इसके लिए हम लोगों ने तमाम मीटिंग की हैं और भौतिक रूप से जाकर के देखा भी है। आज सारी व्यवस्था बिल्कुल सही है। हमें उम्मीद है कि इस तरह कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी। सर, आप फील्ड में हैं तो ये जाम कहाँ से कहाँ आपको नज़र आ रहा है? फील्ड में हम अभी तो घूम रहे हैं, ये खास करके जहाँ हम खड़े हैं भरतकूप के पास अभी कुछ जाम दिखाई पड़ा, बाजार में है, लेकिन जाम उसको न कहिए, धीरे धीरे काफ़ी भीड़ है तो हम लोग जाम नहीं होने देंगे, ये हम लोगों की प्राथमिकता है। सब लोग अपने गंतव्य स्थान पर सुलभ तरीके से जाएंगे। पहुँच रहे हैं तो किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, हमारे चित्रकूट बॉर्डर से प्रयागराज में सीधे पर डे 8 से 9 हज़ार कारें और लगभग 500 बसें प्रयागराज की सीमा में प्रवेश कर रही हैं और इसका 40% महेवा घाट से कौशाम्बी होते हुए जा रहा है। आप देख रहे होंगे एक्सप्रेसवे से लेकर के
और मुरका बॉर्डर तक और इधर महेवा घाट तक लगातार बसों कारों की लाइन लगी हुई है। पूरा जनपद चित्रकूट का पुलिस है। DIG साहब ने कुछ फोर्स हमें लगभग 40-50 आदमी रेंज से उपलब्ध कराए हैं। एक कंपनी ITBP है, एक कंपनी PAC भी हमें मिल गई है। इसके माध्यम से लगातार हम लोग ये 3 दिन से मैनेजमेंट कर रहे हैं, आज चौथा दिन। और अब आप देख रहे हैं कि उधर से लौटने वालों की संख्या कम, जाने वालों की संख्या ज़्यादा है। रेशियो घट गया। अब तक जा रहे थे 100 तो लौट रहे थे 45-50, लेकिन अब जा रहे हैं 100 तो लौट रहे हैं 15। कल ये भीड़ और वापसी जब करेगी, मौनी अमावस्या का स्नान समाप्त होते ही लोग वापसी करने लगेंगे, तब हमें इससे ज़्यादा चौकसी की ज़रूरत है। और हमारी फोर्स पूरी तरह से सारे अधिकारी कर्मचारी चाक चौबंद हैं और हम किसी तरह की श्रद्धालुओं को असुविधा नहीं होने देंगे। ये हमारा फैसला है। तो क्या कल रूट डाइवर्ट भी किया गया शहर की बात करें तो? देखिए, डाइवर्जन नहीं, हमने अब इस समय जो मालवाहक वाहन है वो हमारी अमावस्या पे हर बार हम 3 से 4 दिन रोकते हैं। वो हमारा अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से सबको बताया जा चुका है कि फ़िलहाल 28, 29, 30 तो कोई भी मालवाहक वाहन नहीं चलेगा इसमें। खनन के जो काम होते हैं उनके खजानों को भी रोक दिया गया, वहाँ से कोई लोडिंग अनलोडिंग का कोई काम नहीं। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि केवल और केवल जो आवश्यक सामग्री है उनके मालवाहक वाहन चल रहे हैं, वो भी छोटे छोटे। सब केवल श्रद्धालुओं के वाहन हैं, चाहे वो छोटे हैं कारें या मझोले वाहन है, टेम्पो ट्रेवलर या फिर बसें। और हम इन सबको सकुशल कुंभ पहुंचाने और वापस कुंभ में चित्रकूट से वापस उनके गंतव्य भेजने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं और कामतानाथ की कृपा से सकुशल सब संपन्न। सर कितने लाख श्रद्धालु गाड़ी को उम्मीद है? देखिए, मैं आपसे बता रहा हूँ कि लगभग 1000 गाड़ियाँ रोज़ हमारे एक टोल से क्रॉस कर रही, दूसरे से इसकी लगभग आधा। आज जो स्थिति है वो और ज़्यादा है। अभी भी हमारे टोल पे लगभग 100-125 बसें हैं लाइन में लगी हुई जो टोल कटा के आ रही हैं। तो इस तरह से आप निरंतर हम लोग लगे हैं 24 घंटे, और आगे अभी 24 नहीं 48-72 घंटे भी लगातार इसी तरह से लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि श्रद्धालुओं की वापसी एक साथ होगी। ठीक है जी, मौनी अमावस्या में ये हज़ारों की संख्या में यहाँ पे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से हमारी व्हीकल्स आ रही है, उसके लिए हम लोगों ने ट्रैफिक की व्यवस्था किया है और सुचारू रूप से यहाँ पे व्हीकल्स का आवागमन हो रहा है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे परिक्रमा मार्ग पर भी हम लोगों ने साफ़ सफाई और शौचालय की व्यवस्था, चेंजिंग रूम्स की व्यवस्था और फोर्स की पर्याप्त व्यवस्था हम लोगों ने किया है। और इसके लिए हम और कप्तान साहब लगातार फील्ड में हैं और इसको भ्रमण कर रहे हैं, और कोई भी इनपुट हो तो उसको हम लोग टैकल करके लोगों को हम लोग व्यवस्था दे रहे हैं। इसमें हम लोग सभी निवासीगण से भी अनुरोध करेंगे कि क्योंकि भीड़ और ट्रैफिक बहुत है, तो बहुत ज़रूरी काम के लिए निकले और 4 व्हीलर्स का कम इस्तेमाल करें अगले 2-3 दिनों के लिए, क्योंकि ये बहुत भीड़ का समय है। सर, ये देखा जा रहा है कि मौनी अमावस्या क्षेत्र के लोग ही बहुत संख्या में आते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के, लेकिन प्रयागराज वाली भीड़ भी आ रही है, तो क्या लग रहा है कैसे इसको मैनेजमेंट करेंगे? जी, इस बार मौनी अमावस्या के लिए अभी जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना हुआ है उसमें गुजरात और मध्य प्रदेश और राजस्थान से खासकर बहुत सारे व्हीकल्स आ रहे हैं हज़ारों की संख्या में, और उसको घंटे के हिसाब से हम लोग यहाँ से लेके पूरा मऊ बॉर्डर तक हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और पूरी पेट्रोलिंग लगातार हो रही है और कहीं भी ट्रैफिक जाम लगने नहीं दिया जा रहा है। बरगढ़ में कुछ लोग श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है? जी, हम लोगों ने जगह जगह पे होर्डिंग पॉइंट्स बनाया है जहाँ पे लोग निःशुल्क रुक सकते हैं, और उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है, शौचालय की व्यवस्था बनाई गई है, और बाकी भी उन लोगों के लिए हम लोगों ने ये पूरे शहर में व्यवस्था बनाया है। ये रोड के किनारे जो लोग गाड़ी रोक रहे हैं इनको कोई क्या पार्किंग स्थल नहीं दिया गया क्या? नहीं, ये लगातार हम लोगों के यहाँ पे पर्याप्त पार्किंग स्थल है। कुछ लोग अपने लोगों को उतरवाने के लिए यहाँ पे रुकवा रहे हैं, उसको लिए हम लोग लगातार पेट्रोलिंग करके उसको टैकल किया जा रहा है।